बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉड्यूल 66 की, और मॉड्यूल 66 से लेके 70 तक जो 5 मॉड्यूल्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सारा कुछ आपके सामने हाईलाइटेड है। इसी तरह जो है वो एंड तक हाईलाइटेड है, आपने वीडियो का एंड तक देखना है। मैं इनमें से जो जो चीज़ करने वाली है वो आपको बताऊंगा। उसको करना किस तरह से, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहला मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 66, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। इन 5 मॉड्यूल्स में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास ये है क्या, इंटरनेट एप्लीकेशन है। मतलब कि इंटरनेट पर आपने कोई भी चीज़ सेंड करनी है, कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, उसके लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि न्यूज़ रीडर एप्लीकेशन जो होती है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो होता है वो नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, इसका मुखफ़्फ़ आपने याद करना है, और ये याद रखना है कि NNTP जो है ना वो क्या चीज़ है, ठीक है। और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूज़ रीडर एप्लीकेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे इसकी मीनिंग में ही न्यूज़ रीडर आ जाता है, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी। उसके बाद अगर आप इंटरनेट पे फाइल सेंड कर रहे हो, लाइक हम अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, ठीक है, या फिर असाइनमेंट क्वेश्चन को डाउनलोड करते हैं, ये जो हमारे एक्सेस दे रही है, ये वाला प्रोटोकॉल जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हमें लिस्टिंग कॉपिंग फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है, इस चीज़ की इजाज़त देती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, बहुत बड़े डिस्टेंस पे, ठीक है। वो एप्लीकेशन क्या है, वो हमारे पास है सिक्योर शेल, ठीक है, जिसका मुखफ़्फ़ क्या है, SSH। ये मुखफ़्फ़ आपने लाजमी याद करने हैं। अब ये जो इसको हम टेलनेट भी बोलते हैं, टेलनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका एमसीक्यूज़ में इसका टेलनेट आता है ऑप्शन में, ठीक है। याद रखना है कि एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग अनदर कंप्यूटर फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस यूज्ड द टेलनेट प्रोटोकॉल और द सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, फाइनल टर्म का, मिड टर्म का, सब में, ठीक है। वो क्या है, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी मुखफ़्फ़ आपने याद करना है जस्ट, ठीक है, मुखफ़्फ़ याद करना है आपने इसका। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल, या आप इसको सिंपल क्या बोल सकते हो, ईमेल, ठीक है। जो हम कहते हैं कि ईमेल करनी है टीचर को, ठीक है, वो वाली ईमेल। आपको इसका पता ही है क्या चीज़ होती है। इसमें हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं या मैसेज रिसीव करते हैं, ठीक है। और एक ये ओवर द इंटरनेट नेटवर्क जो है ना वो हम इसको यूज़ करते हैं, या आप सिंपल कह सकते हो कि फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ कम्युनिकेशन वो यूज्ड फॉर ओवर द नेटवर्क, ठीक है। इसमें हमारे पास इसके फ़ायदे में इंस्टेंट मैसेजिंग आ जाता है, या मतलब हम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन चैटिंग आ जाती है, ठीक है, ब्राउज़र बेस्ड होती है, ट्विटर बेस्ड ट्वीट्स आ जाते हैं, फेसबुक वॉल आ जाती है, ये सारी इसमें इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो ये वाला है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंड्यूरिंग यूज़र ऑफ द इंटरनेट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पुराना जो कम्युनिकेशन के लिए सोर्स यूज़ होता है वो कौन सा है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और ईमेल, ठीक है। इस ईमेल फॉर शॉर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास VoIPs, ठीक है। अब VoIPs क्या है, ये इंटरनेट एप्लीकेशन है, ठीक है, रिसेंट अब की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका पहले तो मुखफ़्फ़ याद करना है आपने। इसका मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि वॉइस यानी आपकी जो वॉइस है ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ना फॉरवर्ड करने के लिए एक एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, VoIP बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा टेलीफोन सिस्टम आ जाता है, ठीक है, जैज़ की कंपनी जोंग की होगी, सारी आ जाती है। उसके बाद जितनी भी एमरजेंसी कॉल्स हैं, मतलब एमरजेंसी नंबर्स हैं, ठीक है, एमरजेंसी 911 है, ठीक है, 15 है, 11 12 22 है, ठीक है, ये सारी इसमें आ जाती है VoIP इसमें। और ये मतलब इंटरनेट एप्लीकेशंस है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट मीडिया मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, ठीक है।
अब ये इंटरनेट मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग क्या होती है? ये स्ट्रीमिंग होती है कि आप इंटरनेट के ज़रिए अपनी ऑडियो वीडियो को जो है ना वो एक रियल टाइम में जो इंटरनेट पे आप स्ट्रीम कर रहे हो, आप ये कह सकते हो आप लाइव कर रहे हो। लाइक हमारा जो सेशन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सेशन होता है, जैसे ये जूम पे हमारी मीटिंग होती है टीचर्स के साथ, वो भी क्या है, वो इंटरनेट मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग है। एक बंदा है यानी टीचर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, ऑडियो अपनी पहुंचा रहा है, लाइक जैसे मैं ऑडियो बोल रहा हूँ, ठीक है, और आपको वीडियो भी नज़र आ रही है। तो ये क्या है, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इतना, ठीक है। इसमें यह पूछा जाता है, यहाँ से शुरू होता है ये, एन इनॉर्मस पोर्शन ऑफ करंट इंटरनेट ट्रैफिक इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो अक्रॉस द इंटरनेट इन रियल टाइम कॉल्ड एज स्ट्रीमिंग, ठीक है। ये चीज़ होगी, इसको आपने अच्छे से याद करना। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQs है कि नेटफ्लिक्स जो है, ठीक है, नेटफ्लिक्स एक कंपनी है जिसमें स्ट्रीम्ड होती है ये मूवीज़ और भी काफ़ी कुछ, ठीक है। इसने यानी मोर देन 4 बिलियन हावर्स ऑफ प्रोग्रामिंग टू एंड यूज़र इन दी फर्स्ट 3 मंथ ऑफ 2013, यानी जब ये लॉन्च हुई थी नेटफ्लिक्स 2013 में, इसने पहले 3 मंथ में ही इसने जो है ना वो 4 बिलियन हावर्स जो प्रोग्रामिंग की थी ना, स्ट्रीम किया था, यानी वीडियोस दिखाई थी, ठीक है। 4 बिलियन हावर्स, इसको आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनाब ये मुकम्मल हो जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था लेक्चर, मैंने आपको इसमें हर चीज़ बता दी, ठीक है। मॉड्यूल 67 है, इसमें मैसेजिंग एप्लीकेशंस आ जाती हैं। मैसेजिंग एप्लीकेशंस में आपके पास जो है ना वो इंस्टेंट मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, और ब्राउज़र बेस्ड चैटिंग आ जाती है, ठीक है, ट्विटर बेस्ड ट्वीट आ जाते हैं आपके पास, फेसबुक वॉल आ जाती है, मतलब जितनी भी सोशल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप मैसेज सेंड कर सकते हो, रिसीव होता है आपको मैसेज, वो सारी मैसेज एप्लीकेशंस में आएंगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा ईमेल वाला है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैसेज एप्लीकेशन में सबसे पुराना जो है वो कौन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है या ईमेल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल आपने याद करना है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे इसका MCQs कैसे बनता है, ठीक है। मेल करने, जब आप ईमेल करते हो, मैसेज फॉरवर्ड करते हो या आपको रिसीव होता है, वो किस प्रोटोकॉल के तहत होता है, वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये जो SMTP है, इसका मुखफ़्फ़ ये आपको ऑप्शंस में मिलेगा, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल पे आप मैसेज किस प्रोटोकॉल के तहत जो है ना वो फॉरवर्ड या रिसीव करते हो। तो इसमें जो हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है SMTP, मतलब कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अदर प्रोटोकॉल्स, दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं SMTP, ये भी टेक्स्ट मैसेज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है वही है सेम फॉर ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि ईमेल्स पे हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, साथ में वीडियो अटैच कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वीडियो नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MCQs हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है MIME, ठीक है। MIME क्या है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस टू कन्वर्ट नॉन ASCII टू SMFT compatible फॉर्म, ठीक है। MIME जो है ना वो इस्तेमाल होती है नॉन ASCII को SMFT में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट MCQs है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 POP3, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट MCQs है जिसमें इसका मुखफ़्फ़ पूछा जाता है, बस। तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि POP3 जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है मैसेज को स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्टोर मैसेज, ठीक है, ऑन लोकल मशीन, ठीक है। आम जो मशीन होती है उस पर मैसेज को स्टोर करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, POP3। और जो IMAP होता है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये ऑन मेल सर्वर मशीन। अब यहाँ पे एक डिफरेंस नोट कीजिएगा कि जो ईमेल पे हमने दो चीज़ें देखी हैं, एक होती है टेक्स्ट को ट्रांसफ़र या रिसीव करने के लिए, वो कौन सी प्रोटोकॉल था, वो था SMTP, जबकि ईमेल पे उसी मैसेज को स्टोर करने के लिए, ठीक है, सर्वर मशीन में उसी मैसेज को स्टोर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो क्या है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को याद करना है आपने, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है मॉड्यूल 68 है, ठीक है। इसमें VoIPs है, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो हमने पीछे देखा है वही सेम दोबारा यहाँ पे बयान हुआ है। इसमें वही मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी अभी ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। मतलब कि इंटरनेट पे वॉइस कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो VoIP है, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें फिर वहीं से जो है ना वो 9/11 की एग्जांपल दी हुई, जितने भी ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ना VoIP की 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, या आप कह सकते हैं फॉर्म दी हुई है, ठीक है। पहली फॉर्म इसकी क्या है, VoIP सॉफ्ट फोन्स। सॉफ्ट फोन्स हैं इसमें, जिसमें जो कि कंसिस्ट होते हैं P2P पे, ठीक है, पीयर टू पीयर। मतलब कि एक यूज़र होता है, दूसरा भी यूज़र होता है, लाइक मैं और दूसरा जो मेरे साथ कॉलर होगा, कॉलर वाला, कॉल करने वाला, वो P2P यानी एक मैसेज सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। एक ही बंदा मैसेज सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, उसको हम P2P बोलते हैं। और ये सॉफ्ट फोन में वो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 or more PCs टू शेयर अ कॉल विद नो मोर स्पेशल हार्डवेयर देन अ स्पीकर एंड अ माइक्रोफोन। तो इसकी आप एग्जांपल जो है ना वो ले सकते हो। इन्होंने कहा है कि VoIP में सॉफ्ट फोन्स होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट फोन्स होते हैं मतलब कि उनमें P2P सॉफ्टवेयर होता है, जो कि उनको अलाउ करता है कि 2 PCs के दरमियान या 2 से ज़्यादा PCs को बगैर किसी सॉफ्टवेयर के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है कॉल में, ठीक है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्काइप, ठीक है। आप इसको जूम भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसको जूम भी कह सकते हो, ठीक है। ये सॉफ्ट फोन्स की एग्जांपल है स्काइप। इसको आपने याद करना है कि स्काइप जो है वो किसकी एग्जांपल है, सॉफ्ट फोन्स की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं VoIP के जो सेकंड फॉर्म है, उसमें हमारे पास आ जाता है एनालॉग टेलीफोन कंप्यूटर्स। ये जो डिवाइसेस हैं ये यूज़र को अलाउ करती हैं कि वो अपना जो उसका अपना जो है ना वो टेलीफोन है या सर्वर है, उसको दूसरे फ़ोन सर्विसेज के साथ जो है ना वो एक्सेस करे, ठीक है। उसके ISSP को जो है ना वो एक्सेस करके उसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। ये जो है वो इंटरनेट सर्विस पे या डिजिटल टेलीविज़न सर्विस जो है ना वो आप इसमें आ जाते हैं। लाइक इसमें उन्होंने बोला ना एनालॉग टेलीफोन अडॉप्टर्स, यानी इसकी मैं एग्जांपल आपको टेलीफोन से ही देना चाहूँगा। जो टेलीफोन से घरों में होते हैं ना, जो रिच होते हैं उनके पास जो टेलीफोन होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर एक पे कॉल आई है ना, तो दूसरा जो टेलीफोन है ना दूसरे कमरे में पड़ा हुआ, उसमें से भी आप उस कॉल की जो ना वॉइस को सुन सकते हो, ठीक है, जवाब भी दे सकते हो। तो एनालॉग टेलीफोन अडॉप्टर्स ये होते हैं जो कि VoIP की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसमें जो थर्ड फॉर्म है वो आ जाते हैं हमारे पास एम्बेडेड VoIP फ़ोन्स, ठीक है। 3 फॉर्म है इसकी, तीसरी जो वो क्या है वो हमारे पास है फॉर्म ऑफ एम्बेडेड VoIP फ़ोन्स। एम्बेडेड VoIP फ़ोन्स मतलब जो हम अभी यूज़ करते हैं अपनी पॉकेट में लेके, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जिसमें आपको पता ही है हैंडसेट होता है और टेलीफोन, ट्रेडिशनल टेलीफोन है, कनेक्ट करता है TCP या IP इंटरनेट नेटवर्क के साथ, ठीक है। उसके बाद जनाब द करंट जनरेशन ऑफ स्मार्टफोन्स यूज़ वायरलेस VoIP टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स जितने भी हैं, ये कौन से हैं, ये वायरलेस VoIP टेक्नोलॉजी। मतलब इनमें वायर नहीं है, वायर के बगैर वाले ऑटोमेटिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड ISP के साथ कनेक्टेड जो चीज़ें हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं वो VoIP टेक्नोलॉजी में आते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में पूरा यही था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल जो है ना 69, इसमें वही स्ट्रीमिंग आ जाती है। स्ट्रीमिंग मैंने आपको बताया कि इंटरनेट ट्रैफिक पे ट्रांसपोर्ट करना ऑडियो को, वीडियो को, ठीक है, इंटरनेट पे रियल टाइम में, मतलब कि टाइम चल रहा है, लाइव आप दिखा रहे हो, उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं। अब आगे स्ट्रीमिंग की जो है ना वो 2-3 टाइप्स आ जाती हैं। स्ट्रीमिंग आपको समझ आ गई होगी, मैंने आपको बोला है कि एक इम्पोर्टेंट MCQs है जो कि आपके MCQs में आएगा, ठीक है। अब N यूनिकास्ट इसकी एक जो है ना वो क्या कहते हैं, इसकी एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो है मल्टीकास्ट, ठीक है। मतलब कि ये मैं आपको सारा समझाता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग जो है ये भी इसी की टाइप है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, पहला जो हमारे पास है वो N यूनिकास्ट है, ठीक है। N यूनिकास्ट है, नाम से जाहिर करता है, यूनी मतलब एक और कास्ट मतलब कि जो स्ट्रीमिंग हो रही है, ठीक है। मोर प्रिसाइजली यहाँ पे यूनिकास्ट रेफर्स टू वन सेंडर सेंडिंग मैसेज टू वन रिसीवर। यहाँ पे ये जो यूनिकास्ट है ना, इसका मतलब क्या है कि एक ही सेंडर है, एक सेंडर है जो मैसेज सेंड कर रहा है, एक ही रिसीवर है जो मैसेज रिसीव कर रहा है। या आप इसको सिंपल कह सकते हो कि आपका जो व्हाट्सएप पर आप पर्सनल में चैट करते हो वो क्या है, वो यूनिकास्ट, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास जो है ना वो n यूनिकास्ट रेफर्स टू अ सिंगल सेंडर इन्वॉल्व विद मल्टीपल यूनिकास्टर्स, ठीक है। अब दो यहाँ पे चीज़ें आई हैं n यूनिकास्ट में। यूनिकास्ट था कि एक ही सेंडर एक ही रिसीवर है, लेकिन n यूनिकास्ट में ये है कि बंदा एक ही सेंडर है लेकिन उसमें मल्टीपल यूनिकास्टर्स है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हो कि आपके ग्रुप में ओनली एडमन्स प्राइवेसी लगी हुई है, मतलब कि एक एडमन सारे मेंबर्स को मैसेज सेंड कर सकता है, मल्टीपल यूनिकास्टर्स है, ठीक है। तो ये भी इसके एक एग्जांपल है। लेकिन व्हाट्सएप की मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, वो इसकी स्ट्रीमिंग में नहीं आती है, ठीक है। स्ट्रीमिंग में हमारे पास क्या आता है, स्काइप आता है, ठीक है, या आप जूम कह सकते हो, जूम मीटिंग जो होती है। उसके बाद मल्टीकास्ट है। मल्टीकास्ट नेम से ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। नेम से किस तरह ज़ाहिर कर रहा है आप ये कि इसमें जो है ना वो मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि एक ही बंदा जो है ना वो नहीं कर रहा बल्कि डिफरेंट जो है ना बंदे वो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफर्स द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम टू द इंटरनेट रूटर्स यूजिंग मल्टीकास्ट और सर्वर ट्रांसमिट द मैसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स। यानी एक ही सर्वर है, ठीक है, और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, या आप ये कह सकते हो मल्टीपल यूज़र हैं, मतलब मल्टीपल बंदे जिनको एक ही सर्वर जो है ना वो सेंड कर रहा है हर चीज़, ठीक है, मैसेज सेंड कर रहा है एक सिंगल एड्रेस पे ऑन रिलाइज ऑन द रूटर्स इन द इंटरनेट टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एड्रेस एंड टू प्रोड्यूस एंड फॉरवर्ड कॉपीज ऑफ द मैसेज टू द अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशंस। इसकी आप एग्जांपल जो है ना वो जूम से ले सकते हो कि एक टीचर है, ठीक है, और वो तमाम बच्चों को एक ही लिंक देता है कि इस लिंक से आपने ज्वाइन करना है। वो एक सिंगल एड्रेस होता है, ठीक है, और मल्टीपल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस मैसेज को जो है ना वो रीड करके उसमें ज्वाइन करते हैं, और एक मीटिंग होती है, एक स्ट्रीमिंग होती है जिसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग है, ठीक है। ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग क्या है, ऑन डिमांड मतलब कि जब रिक्वायर्ड हो, जब डिमांड हो। इसमें क्या होता है कि जो एंड यूज़र होता है, ठीक है, एंड यूज़र जो होता है एक्सपेक्ट्स टू व्यू और लिसन टू मीडिया एट एन आर्बिट्रेरी टाइम ऑफ हिज और हर चूजिंग। इसकी एग्जांपल मैं आपको जो ना वो यूट्यूब से देता हूँ, ठीक है। ये आप ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग जो है ना वो कर रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो, मतलब कि आप एंड यूज़र हो एक बंदा, ठीक है, जितने भी व्यूवर्स हैं वो एंड यूज़र है, और वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं वीडियो पे जब उनका टाइम लगता है, जब वो फ्री होते हैं, और अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं, देखते हैं, अपनी मर्ज़ी का टाइम होता है। इसको ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें और समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है इस लेवल पे, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना वो हाईलाइट नहीं हो सका सही से, लेकिन मैंने चीज़ें कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। अगर हमने स्ट्रीमिंग करनी है बहुत बड़े लेवल पे तो उसके लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आपका लाइक मैच जो है वो लाइव चल रहा है तो उसके लिए जो नेटवर्क स्केलिंग यूज़ होगी वो क्या होगी, वो होगी कंटेंट जो हमारे पास क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, ठीक है। ये CDNS जो है ना ये यूज़ होंगे, ठीक है। अब इसकी आपने जो है ना डेफिनेशन याद करनी है, यही कि ग्रुप ऑफ सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेटेजिकली अराउंड द इंटरनेट दैट स्पेशलाइज इन स्ट्रीमिंग कॉपीज ऑफ कंटेंट टू नियर बाय एंड यूजर्स इन देयर नेटवर्क और नेबरहुड, ठीक है। इतनी आपने करनी है, ठीक है, यहाँ से लेके उतनी आपने करनी है, ठीक है। इसकी होगी, इसका आपने मुखफ़फ़ याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक और हमारे पास है, वो क्या है, अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड एनीकास्ट विच इनेबल्स एन एंड यूज़र टू ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द क्लोजेस्ट सर्वर आउट ऑफ द डिफाइनिंग ग्रुप ऑफ सर्वर्स हेल्प्स टू मेक CDNs प्रैक्टिकल। मतलब कि एनीकास्ट होता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो आप अगर चाहते हो कि आप किसी भी कास्ट को मतलब आपने ज्वाइन करना है स्ट्रीमिंग को, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है आपके क्लोजेस्ट को, जितने भी डिफाइंड यूज़र्स होते हैं, जितने भी डिफाइंड ग्रुप ऑफ सर्वर्स होते हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो इसकी एग्जांपल मैं एनीकास्ट की एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। ये जो अभी एक एप्लीकेशन चली हुई है, ठीक है, जो क्या उसका नेम है, वो जो लाइव बैठे होते हैं लोग और जस्ट स्क्रॉल करते हैं तो कोई एक और यूज़र आ जाता है, स्क्रॉल करते हैं तो कोई एक और यूज़र आ जाता है, डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट बंदियाँ सारा कुछ ही होता है उसमें, ठीक है। तो ये एक एनीकास्ट की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद एम्बेडेड डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये आपने याद करना है। एम्बेडेड डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इसमें आपका टेलीविज़न आ जाता है, DVD आ जाती है, ब्लू रे प्लेयर्स आ जाते हैं, यानी DVD या ब्लू रे
प्लेयर्स जो उनको चलाते हैं, जिसको हम जो है वो CDR बोलते हैं, CVR बोलते हैं, ठीक है, वो स्मार्टफोन्स, गेम कंसोल यानी गेम खेलने वाले जो होते हैं, ठीक है, और जो कि TCP/IP नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसीलिए उनको एम्बेडेड जो होते हैं वो डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये आप इनकी एम्बेडेड डिवाइसेस की आपने ना एग्जांपल याद कर लेनी है। टेलीविज़न है, DVD या ब्लू रे प्लेयर्स हैं, ठीक है, स्मार्टफोन्स हैं, गेम कंसोल्स हैं, बस ये 4-5 इसके एग्जांपल आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW बोलते हैं, ठीक है, जो कि हर लिंक से पहले लिखा होता है www डॉट, चलो आगे छोड़ते हैं। अच्छा, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, इस का ओरिजिन जो हुआ था वो टिम बर्नर ली ने किया था, ठीक है, टिम बर्नर ली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इसने किया था। ये चीज़ आपने इसके MCQs के लिए तैयार करनी है। इसका जो ओरिजिन है, किसका वर्क था, टिम बर्नर ली का वर्क था, ठीक है। उसने ये रियलाइज़ किया था कि अगर हम डिफरेंट इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करते हैं और लिंक करते हैं उनको एक दूसरे के साथ, तो उसको हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हाइपरटेक्स्ट क्या है, आपका लिंक है, ठीक है, यानी मैं वीडियो का लिंक देता हूँ, वो एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो कि आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स तक यानी मेरी इस वीडियो तक रसाई देगा, ठीक है, और एक्सेस दी अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका जो रिलीज़ हुआ था ना, ये वेब का जो काम था वो दिसंबर 1919 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ से लेके इतना तक, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर एम्बेडिंग हाइपरलिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फॉर्मेट जो है वो क्या है, उसमें हाइपरलिंक्स को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक किया जाता है, ठीक है। अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज़ वर्ल्ड वाइड वेब में आती है, बस इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो लेक्चर मॉड्यूल 71 है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, आगे शॉर्ट हैं, इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी हैं और लेक्चर में, वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक बनता है, वो ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।